Welcome back to my YouTube channel. This is the third video of Java tutorial. Today we are going to cover input outputs and operators. Basically arithmetic operators today we are going to study. Let's go. Then I create a one file input output io dot java io dot java. Okay. So इनपुट आउटपुट का मतलब क्या है? मतलब आप मतलब आपको एक एग्जांपल बताता हूँ. So enter the two numbers. Two numbers. There are देखो, हमने एक सेंटेंस डाला प्रिंट करने के लिए. तो इधर लिख के आया इनपुट टू नंबर्स. हमें यूजर से दो नंबर लेने हैं. तो दो नंबर के लिए हम दो वेरिएबल डिफाइन करेंगे विच इज इंटीजर ए. क्या आ गया? इंटीजर ए. अगर हम यूजर से ले रहे हैं तो आएगा इनपुट डॉट. ये लिखने से पहले एक आपको लाइन लिखनी पड़ती है विच इज स्कैनर इनपुट इज इक्वल टू स्कैनर. इधर आपको डालना पड़ता है सिस्टम डॉट इन या इनपुट करो. तो पहले तो मैं आपका एक प्रोग्राम लिखता हूँ फिर आपको समझाऊंगा. ओके. सेव किया, रन किया. ओके. तो अभी ये हमसे मांग रहा है दो नंबर्स. हम डालेंगे 5 एंड 10. हमने दो नंबर्स डाले, प्रोग्राम खत्म. राइट. तो ये नंबर्स यूजर को मतलब यूजर को अगर नंबर डालने हो मतलब आपको इनपुट इनपुट यूजर से लेने हो तो आपको ये लाइन डालनी पड़ती है स्कैनर इनपुट इज इक्वल टू न्यू स्कैनर. और सिस्टम डॉट इन का मतलब आप जो भी इनपुट करने वाले हो. राइट. आप इस सिस्टम में ये जो पूरा सिस्टम इसमें इन करने वाले मतलब आप वैल्यू इसमें डालने वाले हो. यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? इसमें आप वैल्यू डालने वाले हो. सिस्टम डॉट इन आपको एक एक मीनिंग बता दो इसका क्या होता है. स्कैनर अगेन स्कैनर इज अ क्लास. ओके. स्कैनर इज अ ब्रेक्स इनपुट इनटू द पैटर्न दैट इज स्ट्रिंग. वही अपना. और इनपुट इनपुट आप समझ सकते हो एक वेरिएबल नेम है. ऐसा नहीं कि आपको इनपुट ही डालना चाहिए. आप कुछ भी डाल सकते हो. मतलब इनपुट की जगह आप सिर्फ इन डाल सकते हो. इनपुट की जगह इन डाल सकते हो. कुछ भी डाल सकते हो. बस मेक श्योर स्कैनर इन डाल रहे हो तो ये वेरिएबल के आगे इन डॉट नेक्स्ट इन डालोगे अगर इंटीजर वैल्यू रहेगा तो. आपको ये मैं ऐसे समझाऊंगा दैट स्कैनर इन इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन. तो इसके इसमें हमने क्या किया, एक वेरिएबल डिफाइन किया. इस वेरिएबल में जो वैल्यू डालनी है वो अब हमको यूजर से लेनी है. राइट. तो इन डॉट ये सिंटेक्स से आपको याद रखना पड़ेगा. इन डॉट स्कैनर के डाला है इन. आपको अभी के लिए तो इन नहीं इनपुट ही रखता हूँ. अभी के लिए इनपुट रखता हूँ तो आपको अच्छे समझ में आएगा. इनपुट डॉट नेक्स्ट इंटीजर. देन व्हाट इज द नेक्स्ट इंटीजर. आपको क्या है इंटीजर नेक्स्ट इंटीजर व्हाट इज दैट. होवर करके देखेंगे. स्कैन लुक द इनपुट. बस स्कैन करने के लिए इंटीजर मतलब आप कौन सा भी इंटीजर डाल रहे हो तो ये नेक्स्ट इंटीजर स्कैन करता है. यूजर से इनपुट लेना तो सीख गया. अभी तो हमने यूजर से नंबर इनपुट लिया, इंटीजर इनपुट लिया. अगर हमको यूजर से स्ट्रिंग इनपुट लेना है स्ट्रिंग तो हम इधर डाटा टाइप पहले चेंज करेंगे. स्ट्रिंग डाटा टाइप डाल दिया. इनपुट में नेक्स्ट इन तो चलेगा नहीं. क्या डालेंगे डॉट में. इधर आएगा सजेशन नेक्स्ट. उसके बाद आएगा नेक्स्ट लाइन. तो इसका डिफरेंस आपको समझेगा नहीं, मैं आपको अभी समझाता हूँ. तो नेक्स्ट लाइन और नेक्स्ट में डिफरेंस क्या है पहले सेव करूँगा फिर रन करूँगा. मैं अगर नेक्स्ट लाइन ये डाल रहा हूँ इंटर नंबर पहले चेंज करता हूँ. इधर काम कर दो. रहने दो ऐसे रहने दो. आप देखेंगे आपको एक क्या करना है इनपुट एक स्ट्रिंग करनी है. इनपुट द बदल दे देता हूँ नेम. राइट. अब इसको रन करते हैं. रन किया इनपुट द नेम.
माय नेम इज अक्षय पवार, इंटर इट। आपको अक्षय पवार पूरा इनपुट लिया इसने, राइट। अब ये तो आपने इंटर किया, राइट, तो शो तो होना चाहिए किधर का, तो हम शो भी करेंगे। साउथ वेरिएबल नेम ए है, सेव। अभी आपको समझ में आएगा। इंटर द नेम, मैं इधर मैंने नाम डाला अक्षय पवार, राइट। तो अक्षय पवार इसने इनपुट लिया और शो भी किया अक्षय पवार, राइट। अगर मैंने इसमें से नेक्स्ट लाइन में से लाइन ही निकाल दी, बस नेक्स्ट डाला, तो क्या होगा? सिर्फ अक्षय लिया, स्पेस के बाद जो भी हुआ वो लिया ही नहीं, तो उसका स्ट्रिंग इधर ब्रेक हो गया। पवार तो उसने पकड़ा ही नहीं, सिर्फ मेरा फर्स्ट नेम पकड़ा, राइट। तो इसमें ही हम और डिस्कवर करेंगे, देखेंगे और क्या क्या होता है स्ट्रिंग के लिए, और क्या क्या होता है। नेक्स्ट लाइन होता है, नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट, आप समझ गए, ठीक है। बाकी स्ट्रिंग के लिए तो इतना ही होता है, अभी के लिए इतना है, आगे बहुत सारी चीज़ें। इन स्ट्रिंग ए इज इक्वल टू इंटू डॉट इनपुट डॉट नेक्स्ट लाइन, और प्रिंट करती है नेक्स्ट लाइन। तो हम एक काम करते हैं, इनपुट नेम के लिए इसको हम पहले नीचे लेते हैं, ठीक? और इधर और एक बनाते हैं, साउथ इंटर द नंबर, इंटर द टू नंबर्स, इनपुट लेते हैं इंटीजर, का जो नेम था वो चेंज करेंगे, हम नेम डालेंगे, फिर वेरिएबल नेम चेंज किया, इंटीजर में ए इज इक्वल टू हमने यूज़र से लेना है, सो इनपुट डॉट नेक्स्ट इंटीजर, सेम वैल्यू सेम रिपीट करेंगे, ये लाइन इधर, और बी के लिए होगा, सेव किया, बस। तो इसको हम शो भी करते हैं, क्या करना है, ए बी भी लेते हैं, राइट, सेव करते हैं। अब देखो, इंटर टू नंबर्स कोड स्टार्टिंग से रन होता है, राइट। आपको क्या बोला था, इंटरप्रेटर पे वर्क करता है, तो ये ऐसे लाइन बाय लाइन कोड इंटरप्रेट करेगा, राइट। देन स्टार्टिंग ऊपर से हुआ, इंटर द टू नंबर्स, ओके, आई इंटर 25 एंड 10, ओके। आपने कौन सा नंबर डाला, 25 एंड 10। इंटर द स्ट्रिंग, इसने स्ट्रिंग नहीं लिया, बाईपास हो गया, स्ट्रिंग इसने नहीं लिया, ये बाईपास हुआ, कैसे हुआ, इससे हम सेव करके ये डालेंगे 25 10, कहीं मैंने डाला लक्ष्य। आप इनपुट कुछ भी ले सकते हो, मतलब अभी इधर समझो, मैंने इसका बदल देता हूँ डाटा टाइप, इंटीजर इसका फ्लोट कर देता हूँ, नेक्स्ट फ्लोट, सेव। अभी क्या होगा, इधर फ्लोट डाला है, राइट। फ्लोट जब हमने मैन्युअली डाला था प्रोग्राम में तो हमको एफ डालना पड़ा था, लेकिन हम जब यूजर से लेते हो तो एफ डालना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक हो जाता है, राइट। एग्जांपल देता हूँ, वी इंटर फर्स्ट नंबर इज 10, सेकंड नंबर इज 25.35, इंटर इट। देखो मैंने एफ नहीं डाला, वो ऑटोमेटिक हो गया। अभी नेक्स्ट है इंटर नेम, इंटर नेम, अच्छा, ओके, डन, गुड, यस। तो हमारा इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया। अब हमको चाहिए वन कैरेक्टर, तो कैरेक्टर कैसे लेते हैं, तो ठीक है यार, हम डालते हैं सिस्टम में कमांड। हम नंबर 25.25, ओके, तो कैरेक्टर डालेंगे हम, ये हमको कुछ भी डालो, एबीसी डालो, सिर्फ यही प्रिंट किया, क्योंकि हम कैरेक्टर का इंडेक्स दिया है जीरो, जीरो मीन्स ए बी सी, जीरो वन टू, जीरो इज ए इंडेक्स नंबर, राइट, दैट जीरो इज ए इंडेक्स नंबर, दैट इज जीरो से स्टार्ट होता है। हम ये सब एरे में देखेंगे, जीरो में ए स्टोर हुआ, वन में बी स्टोर हुआ, सी में, थ्री में सी, टू में सी स्टोर हुआ,
अगर हम इधर डालेंगे दैट इज 2 डालेंगे, सेकंड इंडेक्स में क्या होता है वो देखना है। बहुत ज़्यादा गिचमिट हो गई है। तो एक काम करना, ये जो है इंटर द नेम ये सब कमेंट आउट करता हूँ, फॉरवर्ड स्लैश कंट्रोल सीधे कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश। ओके, नाउ वी रन द कैरेक्टर। तो हमको कैरेक्टर कौन से इंडेक्स पे चाहिए, जैसे सेकंड इंडेक्स। तो हम एक ऐसी स्ट्रिंग लिखेंगे जिसमें मोर देन वन, मतलब आपको बताता हूँ एग्जाम में, बताओ एग्जाम्पल बताता हूँ। क्या हैंग हो गया क्या? हाँ, ए बी सी डी सी आया क्यों? स्टार्ट फ्रॉम जीरो, ए इज जीरो, बी सी डी, सी एट द थर्ड पोजीशन, राइट, सी एट द थर्ड पोजीशन मीन्स ये आपको थर्ड पोजीशन इधर से लग रहा है, लेकिन अब मेमोरी में जब स्टोर होता है तो जीरो वन टू थ्री, तो सेकंड पोजीशन में क्या आया मेमोरी के हिसाब से? सी, दैट्स व्हाई सी इंडेक्स इज टू एट द सेकंड पोजीशन मीन सेकंड इंडेक्स दैट इज सी। सिंपल स्टफ। आप अभी नेम भी लेना सीख गए, स्ट्रिंग भी लेना सीख गए, सब लेना सीख गए आप। सॉरी, उसे राइट, सब लेना सीख गए राइट। नंबर टू नंबर 25 12.52, sorry, enter a character, I give a f terminal, what is this, index at the range of the two। क्यों एरर दिखा रहा है? अभी ये जो f है इंडेक्स नंबर जीरो में है राइट, और हमको कौन सा शो करना है? इंडेक्स नंबर टू, राइट। अगर यही जीरो है तो इंडेक्स नंबर टू इसमें है ही नहीं, तो वो शो क्या करेगा, राइट। फिर से रन करेंगे, सॉरी अगेन, या 12 25.52 एंड enter the character that is a b c, राइट। कौन से पोजीशन का चाहिए? मेरे को सेकंड पोजीशन का लिए चाहिए, 0 1 2, सी इज एट सेकंड पोजीशन, इंडेक्स सेकंड इंडेक्स। ओके, okay, we enter all that, we get a b c, that's c is for that index, and 12 and 25.52 there is that two number, हमने इधर लिख दिया, ऊपर देंगे इसको। नेक्स्ट इज इंटर द नेम, इंटर द नेम अच्छा, राइट। हम इनपुट तो लेने सीख गए अब सारे, राइट। हमने फ्लोट नंबर लिया, जैसे आप अभी बाकी के डाटा टाइप्स आप ट्राई करो, फ्लोट लिया वैसे आप इधर डबल लो, और कौन से डाटा टाइप्स रह गए, कितने पढ़े थे हमने डाटा टाइप्स, इधर है दैट इज द इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग हो गया अपना, लॉन्ग आप ट्राई करो, डबल आप ट्राई करो, दोनों सेम ही है। आपको कुछ एक आया तो दूसरा आ जाएगा ऑटोमेटिक, दोनों सेम, आप एक बार ट्राई करो। ओके, चलो, तो हमारा हो गया। इसमें हम एक हेडिंग डालेंगे कमेंट में, इनपुट्स एंड आउटपुट्स। ओके, फिर हमें पढ़ना है अभी ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स डॉट जावा, जावा गोइंग टू मेन, राइट, मेन। अब हम ऑपरेटर्स पढ़ रहे हैं, उसमें ऑपरेटर्स देखो चार टाइप के रहते हैं। फर्स्ट इज अरिथमेटिक, लॉजिकल, बिटवाइज, एंड one is more there. The firstly we are going to study arithmetic, right? Arithmetic operators. What is arithmetic operators? Do operations, plus, minus, multiplication. The sign is star for multiplication. Which do division and modulus. What is a modulus? Modulus is a give the reminder. Remainder. What do you say? Uh, so the now we do this by taking the input from user. Then that is your good practice, right? There are two numbers. अब हम दो नंबर लेंगे इनपुट के, आई आर एस टी, फर्स्ट नंबर लेंगे इनपुट। ओके, इनपुट लेने से पहले याद रखना, सबसे पहले ही डाल के रखो ये स्कैनर, स्कैनर इनपुट
is equal to new new scanner source का डालो सिस्टम डॉट इन। फिर जावास्क्रिप्ट पे थोड़ी देर काम कर रहा हूँ, तो मुझे इसकी आदत अभी टूट गई है, तो कुछ बात नहीं, चलो। तो इंटीजर फर्स्ट हमको इनपुट लेना है, ओके। इंटीजर टेक्स्ट इन, ओके। एंड दो इनपुट लेना है, देन सेकंड इज आल्सो देयर, सेकंड इज आल्सो देयर, सेव कर दिया। अब हमने दो नंबर्स लिए, अब इसके ऑपरेशंस हो गए नीचे। अब आपको बताऊं व्हाट इज ऑपरेशंस क्या होते हैं। देन आपको अभी एक डायरेक्ट मेथड बताता हूँ, अब आपको बताता हूँ। दैट इज द सम ऑफ टू नंबर्स इज, स्पेस डाल के अंदर प्लस डालो, इसके अंदर ब्रैकेट डालो, और फर्स्ट प्लस सेकंड नंबर, सेव एंड yes, what is the error? Oh, okay, it is a silly mistake, semicolon error, okay, save it, right, enter the number। तो हम फर्स्ट नंबर डालेंगे दैट इज 15, और सेकंड नंबर डालेंगे दैट इज 25, एंड द सम ऑफ दैट टू नंबर्स इज 40, ओके, गुड। ये होता है, आप डायरेक्ट आपका ऑपरेशंस आउटपुट आउटपुट ऑपरेटर में डालो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, उसके अंदर डायरेक्ट आपका जो ऑपरेशन है वो डालो, दैट इज द फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड इज cancel this, declaring the new variable sum is equal to first number plus second number, और इधर ऐड करो सम, रन करेंगे, enter the first number that is 5 and second is 48, okay, answer is 53। It's your choice which method you want to use। कुछ फर्क नहीं है, आंसर तो सेम ही देता है, बस इसमें हम नया वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जो स्पेस भी खाता है। सेव करेंगे, enter two numbers, we enter 100 and 10, okay, then we have a bunch of operation, that is the sum of two number is 110, there is subtraction of two number, 100 minus 10 is a 90, multiplication of two number, that's two number, that is a 1000, and division of two number, that is the 100 divided by 10, which is a 10, and the modulus of two numbers is 10। what is the modulus? modulus मतलब हम इस perfectly divided का है या नहीं, मतलब 10 100 से 10 10 से 100, राइट, रिमाइंडर कुछ नहीं है, राइट। अगर आपको रिमाइंडर वाला लेना है तो एक काम करो, 99 एंड 100 ले लो, आपको रिमाइंडर दिख जाएगा। 99 ले लो, 10 ले लो, रिमाइंडर इज 9, क्योंकि 10 9 से 90, रहा कितना 9, 9 इज द मॉड्यूलस। अगर इसे डिवाइड बाय कैसे होता है, 9 से, तो इधर कैसे है, इधर डिवीजन में क्या है, देखो डिवीजन में आया 9 पॉइंट कुछ नहीं आया, पॉइंट है ना, 9 पॉइंट कुछ नहीं आया, इधर 9 आया, तो डिवीजन का रॉन्ग हो गया, राइट, डिवीजन का तो रॉन्ग हो गया। तो हम एक काम करेंगे, इसको फ्लोट नंबर में लेंगे, इजी। सिंपल, अब हमारा डिवीजन नहीं खराब होगा, ठीक। 99 एंड 10, देखो अभी हमारा परफेक्ट आंसर। दिस इज फॉर टुडे, ऑपरेटर्स एंड इनपुट आउटपुट्स, so that's it for today, so thank you very much, and bye bye, see you, take care, I will see you in the next video.